आज मैं आपको फुल सबट्रैक्टर के बारे में बताऊंगा। फुल सबट्रैक्टर, ठीक है। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। तो इट इज़ ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट दैट कैन सबट्रैक्ट टू वन बिट नंबर, ठीक है, टू वन बिट नंबर विद द बोरो फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेज, ठीक है। ये लाइन हाफ हेडर में नहीं आती है, ये फुल हेडर में आती है कि आप फिर दोबारा पढ़ सकते हो। इट इज़ अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट दैट कैन सबट्रैक्ट टू वन बिट नंबर विद द बोरो फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेज। अगर कोई बोरो आपने नेक्स्ट स्टेज से लिया हुआ है तो वो उसको भी सबट्रैक्ट करता है, ठीक है। हाफ हेडर में ऐसा नहीं है, हाफ सबट्रैक्टर में ऐसा नहीं है, इसलिए उसको हाफ सबट्रैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो जो फुल सबट्रैक्टर है उसके तीन इनपुट हैं, ए बी जो नंबर है, और बोरो इन जो प्रीवियस स्टेज से अगर कोई बोरो है तो वो आएगा, है ना। एंड द टू आउटपुट, दो आउटपुट है, एक डिफरेंस की है और दूसरी बोरो आउट। तो ब्लॉक डायग्राम ऐसा कुछ है, एक ए होगी इनपुट, दूसरी बी इनपुट होगी, ये बोरो इन, डिफरेंस और बोरो आउट, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो सबट्रैक्शन है, तो अगर मैं कोई इस तरह का सबट्रैक्शन करता हूँ तो यहाँ से जब आप बोरो लेते हो, यहाँ 13 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो जब इस चीज़ का ये सबट्रैक्शन आप करते हो ना, तो जो बोरो यहाँ लिया हुआ, यहाँ आपने भेजा था, तो वही चीज़ इसके अंदर और ऐड हो जाती है। तो -3 और -1 और हो जाता है, तो 2, है ना। तो जो चीज़ यहाँ भेजी थी उतनी चीज़ के नीचे हम माइनस कर देंगे उसके अंदर, ठीक है। तो वही इसका लॉजिक है। जो डिफरेंस होगा वो ए नंबर माइनस बी और बी इन, ये जो चीज़ थी बी इन, ठीक है। ए जैसे ये हो गया, ए मान लेते हैं, 3 हो गया बी, और जो बी इन है वो ये -1 है, ठीक है। हमने 1 इस तरफ भेज दिया है ना, वो जो बोरो लिया पिछले वाले स्टेज ने, तो हम उसके लिए यहाँ पे -1 सबट्रैक्ट कर देते हैं ऐसे, ठीक है। तो जो पूरा लॉजिक है ना इस ट्रुथ टेबल का वो ये है, ए माइनस बी इन, ये आप करोगे प्रोसेस जब टेबल बनाएंगे तो, ठीक है। चलो देखते हैं, ए बी बोरो इन या बी इन, है ना। तो 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल की अगर ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो 2⁻3, तो 2⁻3 8 है ना, जैसे मैंने बताया था 8 4 2 1 8 है। तो 4 0 और 4 1, फिर 2 0 2 1, फिर 0 1 0 1, है ना। तो इसी चीज़ का फॉलो करेंगे। 8 है टोटल, तो 4 0 4 1, 2 0 2 1 2 0 2 1, 0 1 0 1 0 1, है ना। टोटल 8 है, ठीक। अब देखते हैं ये चीज़ फॉलो करेंगे तो क्या करना है, ए माइनस बी है, तो 0 -0 0, फिर जो रिजल्ट आया 0 में से फिर 0 माइनस किया, क्या आया 0, और ये भी 0, ठीक है। समझेंगे इसको, 0 -0 0 आया, ए माइनस बी 0 आया, फिर ये आ गया बी माइनस बी, तो 0 -1, है ना। तो 0 में से -1 नहीं कर सकते आप, आपको क्या करना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा। तो बोरो लेना पड़ा, है ना। जब बोरो लिया तो यहाँ पे क्या हो गया, 10 10 -1 1, ठीक है। यहाँ देखेंगे 0 -1 माइनस नहीं कर सकते, बोरो लेना पड़ेगा, बोरो ले लिया, यहाँ कितने हो गए 10 10 -1 10 -1 1, ठीक है कि नहीं है। और 1 यहाँ 10 हो गया था, 10 में से 1 माइनस किया, 1 आया, है ना। उस 1 में से 0 माइनस किया, ये रिज़ल्ट आया। तो ये जो टोटल रिज़ल्ट है पूरा
प्रोसेस होने के बाद रिज़ल्ट आएगा। उसके बीच में अगर आपने कहीं पे बोरो आप ले रहे हो तो वो चीज़ ये बता रहा है, ठीक है। तो जो डिफरेंस है वो तीनों जब स्टेप आप कर लोगे तो लिखा जाएगा, है ना। यहाँ पे आते हैं 0 -1 नहीं माइनस कर सकते ना, बोरो लेना पड़ेगा। बोरो ले लिया आपने तो यहाँ पे हो गए 10 -1 1 और 1 - 1 0, ठीक है। बोरो आपने लिया था पहली स्टेज पे। यहाँ पे आप देखेंगे 1 - 0 1, फिर 1 - ये वाले 0 1 बोरो आपने लिया। 1 - 0 1 है ना, 1 - 1 0 बोरो आपने लिया। यहाँ 1 - 1 0 और 0 - 0 0। अब यहाँ देखते हैं, ठीक है कि नहीं है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये चीज़ फॉलो कर रहा हूँ। ये चीज़ आप दिमाग में फॉलो करके चलो, ठीक है। मैं स्टेज करके दिखाता हूँ। ये लास्ट वाला स्टेज, यहाँ क्या था, ए है, ये बी है, ये सी। तो ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या आया 0, ठीक है नहीं। इसका रिजल्ट आ गया 0, इसका रिजल्ट आया 0। अब 0 - 1 है ना, तो जब 0 - 1 करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा। बोरो यहाँ लिख दिया। तो यहाँ कितने हो गए 10 - 1 1, ठीक है। तो ऐसे ही ट्रुथ टेबल बन जाएगी। तो अब ट्रुथ टेबल बनाते हैं, सॉरी के मैप बनाते हैं। के मैप फॉर डिफरेंस 3 वेरिएबल है, ए बी बी इन, है ना। ए बी ये देखो, जो चीज़ सबसे ज़्यादा बदल रही होती है वो एल एस बी होती है, जो सबसे कम बदलती है वो एम एस बी होती है ना। तो ये एम एस बी है, ये एल एस बी है। तो ए बी बी दोनों क्या हो सकते हैं 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1, ठीक है। सेल नंबर लिख लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7। फिर ये जो डिफरेंस वाले ट्रुथ टेबल है, सेल नंबर 1 में 1 है, 2 में 1 है, 7 में 1 है, 5 में 1 है, 7 में 1 है, 5 में 1 है ना। ऐसी ग्रुपिंग होती है, इस तरह की डायगोनल ग्रुपिंग, ठीक है। तो हम उस पर जाते नहीं हैं, हम एक्सप्रेशन लिखेंगे सारे का, ठीक है। तो मैंने एक्सप्रेशन पहले इस टर्म का लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ए बार बी बार, क्योंकि इसमें यहाँ जब आप पाओगे तो जो ए बी है वो दोनों 0 0 है, इसमें भी 0 0 है, इसमें भी 0 0 है ना। तो ए बार बी बार, और इसमें बी इन क्या है 1 है ना। इस सब में बी इन 1 है, इन सब में बी इन 0 है, ठीक है। तो ए बार बी बार और बी इन यहाँ पे 1, ये 1 है ना बी इन, तो बी इन लिख दिया यहाँ पे प्लस। फिर ये है, इसमें ए 0 है और बी 1 है, ए 0 है बी 1 है, ए बार बी, और बी इन क्या है इसमें पूरी, इसमें 0 है, तो बी इन बार प्लस। इसमें ए बी दोनों 1 है और बी इन भी 1 है, तो तीनों ए बी बी इन 1, ठीक है। बार का मतलब 0 होता है और इसका मतलब 1, ठीक है। तो ये ए के लिए नहीं है, कोई भी वेरिएबल हो अगर उसके ऊपर बार लिखी हुई है तो उसकी वैल्यू है 0, अगर वो यू कहीं लिखा है बिना बार के तो 1 होता है, ठीक है। वो पर्टिकुलर ए के लिए नहीं है ये। फिर आप देखोगे कि बी इन बी इन बी इन बार बी इन बार, है ना। तो हम इसमें थोड़ी सी मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस करेंगे। बी ये और ये ए बार ये प्लस ए बी, इसका बी इन बार निकालेंगे। ऐसे यहाँ
बी इन बार कॉमन ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो चीज़ है जैसे फुल एडर में बताया था, ये जो एक्सप्रेशन है ए बार बी बार प्लस ए बी, ये जो एक्सप्रेशन है एक्सोर गेट का एक्सप्रेशन है, ये किसका है, एक्सोर गेट का। और ए बार बी प्लस ए बी बार, ये एक्स और गेट का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको डी मान लूँ, है ना, ये एक्स और गेट हो गया, डी मान लिया मैंने, तो ये एक्स नोर गेट है, एक्स नोर गेट है ना। एक्स नोर गेट क्या होता है, एक्स और गेट का बार, ठीक है। तो ये एक्स और गेट है, ये टर्म एक्स और गेट की है, ये एक्स नोर की है, तो ये क्या होगी, ये जो टर्म है ये डी बार के बराबर होगी। फिर ये बी इन हो गया, ये डी हो गया, ये डी हो गया और ये बी बार हो गया। तो पूरा ये जो एक्सप्रेशन आप इसको लिख सकते हो डी और एक्स और गेट बी इन, है ना। इस एक्सप्रेशन से आप मैच करोगे ना, जिसे तो यहाँ पे एक बार है, फिर वेरिएबल है, फिर जो पहले बार हो रही थी वो वेरिएबल है, और जो जिसकी बार नहीं थी वो उसका वेरिएबल वो है, बार कर रखा है ना। तो ये एक टोटल आपका एक्स और गेट का एक्सप्रेशन हो जाता है ये, ठीक है। ये जो टोटल एक ये एक्सप्रेशन हो जाता है, ठीक है। फिर आपको डी फिर मैंने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया इससे, है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ अज्यूम ए बी बार प्लस ए बार बी इज इक्वल टू डी, तो ए बार बी बार प्लस ए बी इज इक्वल टू होगा डी बार, ठीक है। ये याद रहेगा ना, ये इसके बराबर हो गया, ये जो चीज़ है इसके बराबर हो गया, ठीक है। तो अब ये डी आ गया, तो डी की जगह क्या था, ए और बी, है ना, समझ गए। तो ये एक्सप्रेशन आ गया ए एक्स और बी और एक्स और बी, ठीक है। अब करेंगे डिफरेंस के लिए, तो हमने कर दिया, बोर आउट के लिए करेंगे बोर आउट। तो यहाँ आपने टर्म लिख दी ए बी बी इन, ठीक है, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1। अब आप देखो बी आउट, शेल नंबर 1 में 1 है, 2 में 1 है, 3 में 1 है, 1 में 1 है, 2 में 3 में, और फिर 7 में 7 में, ठीक है। तो जैसे फुल एडर में हुआ था, ऐसा ही है बस बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग नहीं करते हैं, ऐसे ग्रुपिंग नहीं करते, हम टर्म लिख देते हैं सबके अलग अलग, ठीक है। हम लिख सकते हैं अलग अलग ग्रुपिंग करके भी लिख सकते हैं, उसको रियलाइज़ करो कि उसमें भी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर ग्रुपिंग नहीं करते ना, फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, तो उससे मैं आपको ये बता पाऊंगा कि आप हाफ सबट्रैक्टर का यूज़ करके फुल सबट्रैक्टर बना सकते हो, है ना। या जो फुल सबट्रैक्टर है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन है दो हाफ सबट्रैक्टर का, ठीक है। तो वो मैं आपको ये इंडिपेंडेंट टर्म लिख के आसानी से बता पाऊँगा, ठीक है। तो टर्म लिख दी बी आउट की, इसके टर्म लिख दी ए बार बी फिर यहाँ पे एक टर्म है, इसके लिए क्या आ जाएगा, ए बार बी इन बार, ये इसके लिए ए बार बी इन, फिर इसके लिए ए बी यहाँ पे, है ना, इसमें ए बी है दोनों, यहाँ पे बी इन 1 है। अब देखो इसमें फिर क्या कॉमन ले सकते हैं,
इसमें और इसमें बी इन कॉमन ले लिया, इनमें और इसमें और इसमें ए बार बी कॉमन है। जैसे फुल एडर में भी ऐसे कुछ होता है ना। तो आपको देखना है कि देखो ये और ये, इसमें से बी इन कॉमन आ सकते हैं, कॉमन ले लिया। इनमें से ये चीज़ कॉमन आ सकती है, ये कॉमन ले लिया। ये एक्सप्रेशन है ना। तो ये किसका एक्सप्रेशन है? ए बार बी प्लस ए बी किसका एक्सप्रेशन है? ए एक्स नोर गेट है ना, एक्स नोर गेट है ये, है ना। तो ये आपने लिख दिया यहाँ पे। ओपन करोगे तो इसको एक्स नोर बना दिया, बी इन बना दिया, प्लस ए बार बी। ये आइडेंटिटी है कि बी इन बार प्लस बी इन इक्वल टू 1, है ना। एक आइडेंटिटी है बूलियन अलजेब्रा में, अगर ऐसा कुछ है तो 1 के बराबर। तो यहाँ बी इन बार है और बी इन है तो 1 आ गया, ठीक है। तो जो सम वाली टर्म है वो मैं इधर ले आता हूँ एक बार, सम वाली जो टर्म, ठीक है। तो ये डिफरेंस था, है? तो डिफरेंस के लिए क्या है? ए और एक्स और गेट, ए और इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी? ए क्रॉस बी। फिर बी इन, यहाँ पे आपने बी इन इनपुट ली, इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी? इसकी आउटपुट आपको आ जाएगी ए क्रॉस ये बी और प्लस सी, यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया रियलाइज। अब इसको देखते हैं। अब देखो पहले एक चीज़ है ए बार बी, तो ए बार बी, तो इसकी आउटपुट क्या आ गई? ए बार बी, ठीक है। अब देखो ये जो टर्म है ये क्या है? एक्स नोर गेट है, तो ये कौन सा है? एक्स और गेट है। तो एक्स और गेट को एक नोट गेट से जोड़ दिया तो क्या हो गया? एक्स नोर हो गया, ये वाली टर्म हो गई। और एक ये बी इन की टर्म हो गई। तो जो इसकी आउटपुट है वो क्या आई? इनटू बी इन, यहाँ पे जो है। और फिर क्या किया? बाकी फिर इनको जोड़ रखा है, तो बाकी फिर ये आपने ये भी और ये भी जोड़ दिए, बी आउट आ गया। बस आपका फुल सबट्रैक्टर खत्म, ठीक है। तो इसलिए अब जब आप देखोगे तो ये एक हाफ सबट्रैक्टर ये है, ठीक है, ये हाफ सबट्रैक्टर है। फिर एक हाफ सबट्रैक्टर ये है, फिर दोनों इसके थ्रू जोड़ रखे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो।